दोस्तों, यरूशलेम शहर को आज हर एक शख्स जानता है, क्योंकि दोस्तों ये शहर हमारी दुनिया का वो मशहूर और पुराना शहर है जिसको हमारी दुनिया के तीनों ही मज़हब के लोग जानते हैं। यहूदी, ईसाई, मुस्लिम ये सब इस शहर को बहुत पाक मानते हैं और इस जगह को अपने मज़हब की मिसाल मानते हैं और काफ़ी अहमियत देते हैं। और इसी वजह से इन तीनों ही मज़हब के लोगों में शहर को हासिल करने के लिए जंगें होती आ रही हैं और आज भी हो रही हैं। जैसे इजराइल और फ़िलिस्तीन में काफ़ी तनातनी का ज़ोर शोर है। और दोस्तों, अगर बात बैतुल मुक़द्दस की होती हो तो उसमें एक शख्स का नाम ज़रूर आता है और वो नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, क्योंकि ये इस्लामी हिस्ट्री के वो महान जंगजू थे कि जिन्होंने अपनी काबिलियत से बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह भी है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म के लोग भी एक सच्चा बहादुर जंगजू के तौर पर उन्हें याद करते हैं। और आज के ऐसे दौर में कि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच इस शहर की वजह से दोनों में जंगी तनाव हो गया है और इसी बीच काफ़ी मुसलमान फ़िलिस्तीनियों को फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। उन फ़ोटोज़ में आप फ़िलिस्तीनियों के हाथों में बैनर भी देखते होंगे जिस पर लिखा होगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमको याद करते हैं। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि आखिर फ़िलिस्तीन के लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतना क्यों याद कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि उनको वो ईसाई लोग भी रहमदिल योद्धा मानते हैं कि जिन ईसाई लोगों से ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इस पाक शहर को इस्लामी हिस्ट्री में सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तह हासिल किया था और हज़रत उमर ने शहर को बिना कोई जंग के ही फ़तह हासिल कर लिया था और उसके बाद कई सौ सालों तक मुसलमानों के हक़ में ये शहर रहा था। लेकिन जब 1099 में एक बार फिर से इसे सलेबियों के हमले से ईसाइयों ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि ये हमला बड़ा ही ख़तरनाक था कि चाहकर भी शहर के मुस्लिम फ़ौज ईसाइयों का सामना नहीं कर सकी थी और इस जंग में हार मिली थी। और दोस्तों, हैरानी की एक बात यह भी है कि मुस्लिम फ़ौज के हारने के बाद भी ईसाइयों ने यरूशलेम शहर में तबाही मचाई थी कि जिसे सुनकर आज भी इंसान काँप जाता है। उन सलेबी लोगों ने न सिर्फ हज़ारों लोगों को कत्ल किया था बल्कि मुसलमानों को घरों में घुसूस कर उनसे लूटपाट की और उनकी माँ बहनों की इज्जत भी पामाल की थी। दोस्तों, सलेबियों को यह जुल्म इतना ख़तरनाक था, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसी वजह से उस दौर की ईसाई सल्तनत ने भी इस जंग को काफ़ी गलत ठहराया था और उनका मानना था कि सलेबी जो काम भी कर रहे हैं वो उसूलों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि ईसाइयों ने जब बैतुल मुक़द्दस को 1099 मुसलमानों से छीन कर कब्ज़ा किया था तो उसके बाद पूरे शहर में ऐसा कत्लेआम किया था कि पूरे यरूशलेम शहर को खून से नहला दिया था। और वो इतने बेरहम थे कि ये भी नहीं देखा करते थे कि यरूशलेम शहर के जिस शख्स को भी वो कत्ल कर रहे हैं वो मुसलमान है या फिर ईसाई है, क्योंकि सलेबियों की नज़र में तो वो सारे लोग ही अरबी थे और उन्हें हर एक अरबी इंसान से नफ़रत थी। यरूशलेम शहर में मुसलमान और यहूदी मज़हब के लोगों के लिए अगले 90 साल बड़े ही मुश्किल के साथ गुजरे, क्योंकि दोस्तों, सलेबी फ़ौज मुस्लिम और यहूदियों से यरूशलेम शहर को उनसे पाक करना चाहती थी और हाल में इन्हें फ़िलिस्तीन से दोनों धर्मों को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर हिस्ट्री में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ कि जिसे देखकर ऐसा लगता था कि अल्लाह ने इसे बैतुल मुक़द्दस फ़तह करने के लिए भेजा है। और ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा था कि जिसको आज पूरी दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिसको हिस्ट्री में एक बहादुर सुल्तान के तौर पर जाना जाता है और पूरी ईसाई और यहूदी दुनिया आज इन्हें सलाहुद्दीन के नाम से भी जानती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बचपन से ही यरूशलेम शहर की हिस्ट्री के बारे में सुनते रहते थे और उन्हें ये बात धीरे धीरे पता चली कि मुसलमानों पर यरूशलेम शहर में बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जा रहा है। और यही वजह थी कि वो बचपन से ये ख्वाब देखा करते थे कि वो एक न एक दिन बैतुल मुक़द्दस को ज़रूर फ़तह करेंगे। और यकीनन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने इस ख्वाब को हकीकत में बदला और पूरा करके दिखाया और 1187 में अपनी फ़ौज के साथ यरूशलेम शहर की सलेबी फ़ौजों के ख़िलाफ़ हमला कर दिया। और ये हमला इतना ख़तरनाक था कि चाहकर भी सलेबी फ़ौजें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सामना नहीं कर सकीं और एक लंबा इंतज़ार करने के बाद वो सलेबी फ़ौजें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गईं। दोस्तों, जब ईसाई फ़ौजों ने हथियार डाले और यरूशलेम शहर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करने का फ़ैसला किया
तो पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी 1099 में मुसलमानों पर किए गए जुल्म और सितम का बदला ईसाइयों से ज़रूर लेंगे। यरूशलेम शहर में रहने वाले ईसाई भी काँप रहे थे, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा था कि 1099 हम लोगों ने जो मुसलमानों के साथ किया था, यकीनन वो हमारे साथ भी ज़रूर किया जाएगा। हमारे घरों को लूटा जाएगा और हमको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त पूरी दुनिया हैरान रह गई कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने शहर को फतह करने के बाद सारे लोगों को माफ़ कर दिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम शहर के ईसाई बादशाह और उसकी फ़ौजों को फ़ौरन शहर खाली करने का हुक्म जारी किया और शहर में रहने वाले आम ईसाइयों से ये वादा किया कि उनकी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तुम लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, यही वो वजह थी कि जिसने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में मशहूर कर दिया और उनको न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी एक हीरो के तौर पर देखने लगे थे। और आज तक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को पूरी दुनिया में एक बहादुर और होशियार कमांडर के तौर पर ही याद किया जाता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के अलावा हमारे पूरे इतिहास में आज तक शायद ही कोई ऐसा योद्धा गुजरा होगा कि जिसको हमारी दुनिया में रहने वाले लगभग सभी धर्म के लोग न सिर्फ इज्जत देते हैं बल्कि हीरो की निगाह से भी देखते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पर हॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवी भी बनाई गई थी जिसको किंगडम ऑफ हेवन का नाम दिया गया था। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद भले ही यरूशलेम शहर में हुकूमतें तो बदलती रहीं, लेकिन कभी भी यह मुसलमानों के हाथ से नहीं गया। और इस शहर पर सबसे लंबे वक्त तक जिस सल्तनत ने हुकूमत की, वो सल्तनत कोई और सल्तनत नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया थी। वही सल्तनत उस्मानिया की जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।